हसन गजब हो गया। क्या हुआ? हसन का कत्ल हो गया। कितनी अजीब बात है हसन। मौत सिर्फ जिंदगी का दामन छूट जाने का नाम नहीं है। कुछ लोग तो जीते जी मर जाते हैं। तुम्हारी बेवफाई का जख्म उम्र भर सताता रहेगा। ये दर्द की टीसें ना मुझे जीने देंगे और ना ही तुम्हें भूलने। क्या सोचा था और क्या हो गया? कितनी चहल पहल थी गुड़िया और हसान की शादी को लेकर, राफिया के घर में और हमारे घर में। और अब कितना वीरान हो गया है राफिया का घर। हसान ने तो अपनी मौत से पहले ही दोनों घरों की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया था। गुड़िया की किस्मत से तो वो चला ही गया था, कम से कम अपनी माँ के पास तो रहता। कितना मुश्किल हो जाएगा राफिया बहन को खुद को संभालना। बहुत बड़ा दुख है हसान की फैमिली के लिए। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उनके दुख का मदावा नहीं कर सकते। गुड़िया की शादी में मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी चच्ची हूँ। माँ की तरह उस पर हक नहीं जता सकती। बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? गुड़िया की शादी की सारी तैयारियां आपने अपने हाथों से की। माँ बनकर रुखसत किया आपने उसे। अगर मैं गुड़िया की माँ जैसी होती तो आप कभी भी एहसन से गुड़िया की शादी का ऐलान ना करते, बल्कि मुझसे मशवरा करते। आप जानते थे कि गुड़िया एहसन को पसंद नहीं करती, फिर भी आपने उसे शादी का फैसला किया। अनमन, हालात ने मुझसे यह फैसला करवाया। मैं जानता था आप क्या चाहती, इसीलिए आपसे मशवरा नहीं किया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुड़िया की समझदारी पर वो बाखूबी इस रिश्ते को निभा लेगी। आजमाइश में तो डाल दिया ना आपने उसे। जहां मोहब्बत हो वहां पर आजमाइश भी आजमाइश नहीं लगती। एहसन और खाला बहुत बहुत प्यार करते हैं उससे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और जहां तक बात रही आपकी, पिंकी, गुड़िया, शारिक, इन सब पर आपका बहुत हक है। आप उनकी माँ जैसी ही हैं। आपको अंदाजा नहीं कि हमारे दिलों में आपकी क्या अहमियत है। मैं चाहकर भी आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। माँ बनकर पाला है आपने उन्हें। अब ऐसा तो ना कहें राशिद भाई, ये मेरे अपने रिश्ते हैं। मैंने जो कुछ भी किया एहसान समझकर नहीं किया। बस अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। हाँ।